हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प में। आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, अभी नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र का ये तीसरा दिन है। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में हमने 5 चीजें पढ़ ली थी, जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये तमाम चीजें हमने पढ़ी थी। उसके हमने टर्म्स एंड कंडीशन को समझा था कि कैसे कहाँ कहाँ पे क्या क्या बातें आती हैं। और लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। जितना लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता चलेगा ना, तो हमारे जो नेतागण हैं, जो श्रीमान कहलाते हैं, वो आप लोगों के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। क्योंकि हम लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता नहीं होता, और होता क्या है कि हम उन चीजों को मांग नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से हमारे नेता हमारे ही टैक्स पे तमाम चीजें वो अपना इंजॉय करते हैं। तो इसीलिए जरूरी है ये मौलिक अधिकार के बारे में जानो। और ये जानना तो सबको है ही है, लेकिन ये एक तरीके से आप अपने पढ़ाई में अपना जो भी अध्ययन कर रहे हैं, जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे ये आपको ये थोड़ी बहुत जानकारी आपको हेल्पफुल मिलेगी। तो हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकार की। तो मौलिक अधिकार में जो छठा अधिकार है वो अनुच्छेद 32 है। ठीक है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अच्छा, इसमें ये भी याद रखना, अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है। संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। तो इसके कुछ मुख्य बातें हैं। जो ये अनुच्छेद 32 क्या कहता है, इसमें कुछ मुख्य ये है कि मौलिक अधिकार संरक्षण, डॉक्टर अंबेडकर की उपाधि और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार। अब ये मौलिक अधिकार संरक्षण में क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आपके पहले 1 से 5 जो अधिकार हैं, ठीक है, आप उसका अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है या कोई संस्था है या फिर कोई और लोग हैं जो आपके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, आपके वो अधिकार मिल नहीं पा रहे हैं, तो उसको संरक्षण करने का अधिकार, उसको सही तरीके से लागू हो तो उसका निर्देश और निर्देशन जो है वो इसमें आता है, आपके मौलिक अधिकार के संरक्षण में दिया गया है, जो कि ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर की जो उपाधि इन्होंने दिया था, ठीक है, अगर मौलिक अधिकार में कोई विशेषता ना होना, ठीक है, तो वो संविधान के लिए अर्थहीन माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय में इसमें क्या होता है कि ये रीट जारी करते हैं। अगर आपके किसी भी अधिकारों का हनन हो रहा है, निर्देशित करते हैं रीट जारी करके। तो जो हमारे रीट होते हैं वो 5 प्रकार के रीट होते हैं। ठीक है। अच्छा, रीट 5 प्रकार से पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये अनुच्छेद जो 32 है, इसको ना हमारे संविधान की ना हृदय और आत्मा बोला गया है। ठीक है। हृदय आत्मा, क्योंकि अगर ये है तो बाकी के 5 जो है ना वो आपको सुरक्षित रहेंगे आपके लिए। ठीक है। वो बाकी के 5 को प्रोटेक्शन का काम ये करता है अनुच्छेद, तो इसलिए ये हृदय और आ, आत्मा बोला गया है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस तरीके से कुछ उपाधि दी थी। ठीक है। सॉरी, उपाधि कह रहा हूँ, मतलब उपाधि तो कुछ और थी। अच्छा, आगे ये देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो जारी किया जाता है, जो वो रीट होता है। अब ये रीट क्या होता है? रीट एक तरीके से दस्तावेज होता है जो 5 लोगों को, यानी 5 चीजों में ये देखा जाता है, और 5 तरीके के जो भी अगर कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो उनको ये रीट जारी करके उनसे ये पूछा जा सकता है, निर्देश दिया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है, उन पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये रीट जारी की जाती है, और ये विशेष परिस्थितियों में जारी की जाती है अगर कोई ऐसा प्रकार की रीट होती है जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्ति को निर्देश दिया जाता है कि वो न्यायालय के सामने प्रस्तुत हो, अगर वो व्यक्ति है तो। ठीक है ना। दूसरा, परमादेश। परमादेश में क्या होता है कि उस व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए निर्देश दिया जाता है, जो उसके कर्तव्य हैं और उसको करना पड़ेगा। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, किसी परिस्थितियों में कुछ ऐसे अनुभव मिल जाते हैं, महाअनुभव होते हैं जो अपने ड्यूटी को नहीं करते हैं, अपनी कुछ और ही चलाते हैं, तो उनको ये रीट जारी करके आदेश दिया जाता है। तीसरा, प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या होता है कि कोई मामला अगर चल रहा होता है निचली अदालत द्वारा, तो उसको रोकना होता है, वो रीट जारी करके उसको रोका जा सकता है। ठीक है। अधिकार उत्प्रेषण में, अगर हम उत्प्रेषण में बात करें,
तो मान लीजिए कि किसी निचली अदालत ने कोई जजमेंट सुना दिया उन्होंने, ठीक है, तो उस पे अगर हमें समीक्षा करना हो तो समीक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा कि उसको रीट जारी करके उस पर समीक्षा कर सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में क्या होता है कि जैसे क्या होता है, मान लो कि मैं ही हूं और मैं जाके किसी ऐसे पद पे जाके जबरदस्ती वहां पे बैठ जाऊं, हालांकि ऐसे पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन कई लोग होते हैं कि आ, उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया है, ठीक है, जैसे 60 साल होती है ना रिटायरमेंट की एज वगैरह, तो वो अगर खत्म हो जाता है और फिर भी वो अपने पद सोचता है कि मैं पद पे अभी भी बना हूं और उसी अधिकार से वो आगे जाके कंटिन्यू काम करता है, रोज आके बैठ जाता है। तो इस पे जो है अधिकार परीक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय ना रीट जारी कर सकता है और उनसे वो पूछा जा सकता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठ रहे हैं, आपका क्या अधिकार है, आपका क्या रोल है, आप किस डिपार्टमेंट से हैं, किसने ये अधिकार दिया आपको। तो ये सारी चीजें इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय पूछा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और ये भी ध्यान रखने, ये सारी चीजें तो हैं ही है। अनुच्छेद 32 जो है सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है रीट जारी के लिए, और अनुच्छेद 226 जो है उच्च न्यायालय को अधिकार देता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो हमने समअप देख रहे हैं हम लोग, एक तरीके से ये संक्षेप में ही है। तो ये हमारा अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें आपके पहले 5 जो है उनके अधिकारों की संरक्षण करता है, एक तरीके से रक्षा करता है, गार्ड है। ठीक है ना। अगर आपको कभी भी किसी तरीके की कुछ ऐसी बातें होती हैं तो इसके तहत डायरेक्ट आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो ये था हमारा मौलिक अधिकार का पूरे के पूरे 6 पार्ट। इससे पहले 5 आपको छोटी छोटी वीडियो में बताया जा चुका है और बहुत सारे उसके टर्म्स एंड कंडीशन तमाम चीजें बताई गई हैं। ये लास्ट था जो कि काफी दिनों बाद मैं ये लेकर आया हूँ, और आई होप कि इसमें कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ऐसे टर्म्स कंडीशन आपको पता होंगे। अच्छा, इसके सारे ना बहुत सारे केस होते हैं, हर एक केस में ना, जैसे जितने भी हमने 6 पढ़े ना, 6 के अलग अलग केस होते हैं, तो कई सारे केस आए होंगे उसमें, तो वो केस के बारे में जरूर स्टडी करना, क्योंकि केस स्टडी करोगे ना तो और आपको इस पर क्लैरिटी अच्छे से समझ में आएगी, और इससे होगा कि आपको याद रहेगा सारी चीजें, और क्योंकि कोई भी एग्जाम है, जैसे आप बड़े एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो उसमें आपको ये हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है। और क्योंकि अभी नवरात्र चल रहे हैं, तो आप सभी को नवरात्र की दोबारा से मैं शुभकामनाएं देता हूँ, और दिवाली भी आने वाली है। आने वाले समय में हमारी आगे की भी वीडियो जरूर आएंगी, और एक वीडियो और आने वाली है जिसमें आपके जो 4th जो ईयर बच्चे जो करना चाह रहे हैं उनसे रिलेटेड है। करें ना करें, कैसे करें, क्या है, उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, और कुछ एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास, उन्होंने भी कुछ जवाब दिए हैं, और हमने भी कुछ कोशिश की है कि उनको अच्छे से अच्छे गाइड मिल सके। और जो भी है सोच समझ के आप लोग उसके बारे में सोचना। तो ओवरऑल ये था हमारा। थैंक यू सो